नमस्कार, मैं हूं अभिलाषा और आप देख रहे हैं तेजी ने प्रेस का खास एपिसोड योगा से योगी तक, ऋषिकेश से राष्ट्र तक, जहां बात करेंगे इंटरनेशनल योगा डे 2025 की। ऋषिकेश के स्पिरिचुअल आबा से लेकर राष्ट्रपति तक और रबर डॉल हर्षिका से लेकर उत्तराखंड की योग पॉलिसी 2025 तक। योगा के रास्ते तन से मन और मन से आत्मा तक जाते हैं और आज 21 जून 2025 विश्व योग दिवस पर पूरा देश एक साथ योग के इस पवित्र सफर में जुड़ रहा है। ऋषिकेश, जिसे दुनिया योगा की राजधानी के नाम से जानती है, आज एक बार फिर स्पॉटलाइट में है। गंगा के तट पर साधु साध्वी और योगाचार्य पूरे विश्व को योग का पाठ पढ़ा रहे हैं। ऋषिकेश के आश्रमों में आज हजारों लोगों ने प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और ध्यान का अभ्यास किया। यहाँ के घाटों पर योग एक उत्सव बन गया है। आइए एक नजर डालते हैं इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पर। देश की पहली योग नीति का उद्देश्य क्या है? की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योगा पॉलिसी 2025। योग नीति से जनता का स्वास्थ्य लाभ होगा, पर्यटन को भी मिलेगा बूस्ट, योगा निदेशालय की होगी स्थापना, योगा संस्थानों के लिए बनेगा नियम और दिशा निर्देशक, शिक्षा में भी योग का होगा एकीकरण, योग एवं अभ्यास में रिसर्च को मिलेगा बढ़ावा, आम जनता, स्कूली बच्चों, कॉलेजेस में लाइव योगा का होगा प्रसार, योग प्रशिक्षकों का रजिस्ट्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा डेवलप, स्कूलों में शुरू किए जाएंगे योगा पाठ्यक्रम, उत्तराखंड को योग वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने का विजन, योग ध्यान केंद्रों को मिलेगा प्रमोशन और कैपिटल ग्रांट, योग नीति लागू होने के बाद देश की आध्यात्मिक विरासत को मिलेगा संरक्षण, पर्यटन, अध्यात्म और योग का समग्र विकास होगा। ये सिर्फ एक नीति नहीं, ये एक राष्ट्रीय संकल्प है। दूसरे सेगमेंट में देखते हैं उत्तराखंड की रबर गुड़िया हर्षिका रिखारी, छोटी सी उम्र, बड़े सपने और उन्हें पूरे करने का जज्बा भी वैसे ही बड़ा है। 8 साल की हर्षिका रिखारी, जिसे दुनिया आज रबर डॉल के नाम से जानती है, ने अपना नाम टॉप 21 इंडियन इंस्पायरिंग योगीज में शामिल करवाकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। आज 21 जून को हर्षिका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में योग का प्रदर्शन करेगी। हर्षिका सिर्फ एक योगिनी नहीं, एक प्रेरणा है हर उस बच्चे के लिए जो कल का योगी बनना चाहता है। आज के दिन एक और इतिहास लिखा गया। उत्तराखंड ने देश की पहली योगा पॉलिसी 2025 लॉन्च की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा कैंपस में योग करके इस पॉलिसी का आगाज किया। योगा पॉलिसी 2025 के हाइलाइट्स पहले कवर करते हैं। 2030 तक 5 नए योगा हब बनाए जाएंगे। जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टेहरी झील, कोलीढेक झील। 13,000 से ज्यादा रोजगार बनेंगे योगा इंस्ट्रक्टर्स के रूप में। स्कूल में योगा करिकुलम, लाइव योगा सेशंस और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस। 50% से ज्यादा सब्सिडी तक मिलेगी योगा सेंटर्स बनाने पर। योगा, ध्यान और वेलनेस का होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उत्तराखंड को योगा और वेलनेस की विश्व राजधानी बनाने का सपना अब एक रोड मैप बन चुका है। देहरादून के पुलिस लाइन ग्राउंड में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने योग करके योग और अध्यात्म को समर्पित उत्तराखंड को भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा। ये एक सिंबॉलिक जेस्चर था जहां राज्य की योग परंपरा को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी। योगा न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे विश्व को जोड़ा हुआ है। आज गैरसैंण में भी हुआ योगा इवेंट जो था ट्रूली इंटरनेशनल। मेक्सिको, फिजी, नेपाल, श्रीलंका, सुरनाम, लाटविया, मंगोलिया के डेलीगेट्स ने योग में भाग लिया। योग एक संस्कृति नहीं, सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, ये संदेश है पूरे विश्व तक पहुंचाने के लिए देवभूमि के जरिए। जिस देश ने योग दिया उसी देश में योग ने आयामों को छुआ है। चाहे वो हर्षिका रिखारी की लचक हो या धामी सरकार की विजन योग पॉलिसी, उत्तराखंड ने योग को एक क्रांति बनाया है। अगर आप इस योग क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए तेज इंडिया प्रेस के इस एपिसोड को। मैं हूं अभिलाषा, मिलते हैं अगली बार एक नए थॉटफुल और स्पिरिचुअल एपिसोड के साथ। धन्यवाद।